दोस्तों एक और बार आप सबको marketgurukul.com के YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। आप लोगों को हमारे एंड्रॉयड ऐप में भी स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि बुलिश एनगल्फिंग नाम का ये दो कैंडलस्टिक का पैटर्न क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसे हम कैसे पहचाने, वो कौन से कंडीशन में बड़ा पावरफुल होता है और कैसे हम उसको रखकर हम डिसीजन ले सकते हैं। राइट दोस्तों, तो देखते रहिए। दोस्तों ये हमारा बुलिश एनगल्फिंग कैंडल है, ये हमारा, हम इसे पहला कैंडल कहेंगे, दिस इज अवर फर्स्ट कैंडल, और इसे हम हमारा दूसरा कैंडल कहेंगे। तो ये दोनों मिलकर हमारा बुलिश एनगल्फिंग बनता है। इसका पहला कंडीशन क्या है कि पहला कैंडल आपका बेयरिश कैंडल होना चाहिए डाउन ट्रेंड में। जब आपका डाउन ट्रेंड रहता है उसमें ये पहला कैंडल जो है वो आपका बेयरिश है, जहां पर मार्केट में प्राइस नीचे गिरा था। ये जो दूसरा कैंडल है वो आपका बड़ा होना चाहिए और बुलिश होना चाहिए। वो इतना बड़ा होना, जितना बड़ा हो उतना अच्छा, कि ये जो बॉडी है इसका बेयरिश कैंडल का, जिसमें मार्केट में प्राइस नीचे लेके गए, उसको पूरा ये कवर करना चाहिए। एनगल्फिंग का मतलब होता है कंप्लीटली घेर लेना। मेरे ख्याल से चारों तरफ से घेर लेने को एनगल्फिंग कहते हैं। तो एनगल्फिंग का मतलब है कि इसके पहले का जो डाउन ट्रेंड में जो कैंडल था उसको अच्छा खासा कंप्लीटली चारों तरफ से घेर लिया, जैसे ग्रहण कर लिया, उसको कंप्लीटली छुपा दिया हो, वैसा होना चाहिए ये दूसरा कैंडलस्टिक हमारा। ठीक है। नंबर 3 कि ये हमेशा डाउन ट्रेंड के बाद आना चाहिए। कहीं पर भी आप बड़ा एक कैंडल देख लो तो ये नहीं समझो कि ये बुलिश एनगल्फिंग है। डाउन ट्रेंड के बाद, कंसोलिडेशन के बाद, इस तरह से मार्केट जब अपना बॉटम खोजता है उसके बाद जब आता है तो ये ट्रेंड बना है, हम उसको मान सकते हैं। राइट। तो बॉडी को कंप्लीटली कवर करना चाहिए और डाउन ट्रेंड के बाद ही, बीच में मत घुसिएगा, डाउन ट्रेंड के बाद ही घुसिएगा। चलिए हम थोड़ा इसको चार्ट में भी देखते हैं। ठीक है। अब ये देखिए, ये अपना चार्ट है। यहां से मार्केट अच्छी तरह से नीचे गिरा, लोअर लो बनाता गया। ये देखिए पहला लो बना, ये पहला लो है, उससे नीचे लो बना, दूसरा लो बना, तीसरा लो बना, और नीचे यहां पर कहीं ना कहीं मार्केट कंसोलिडेट होने की कोशिश कर रही है। और फिर अचानक इस बेरिश कैंडल के बाद ये देखिए, ये हमारा बुलिश एनगल्फिंग है। ठीक है। अच्छा, क्या ये नहीं है? ये भी है। राइट। ये भी तो एक तरह से पूरी तरह से कवर करता है। तो इसीलिए कहते हैं कि हमेशा ये जो एक कैंडल, दो कैंडल का अगर आप पैटर्न देखकर सीधा कूद नहीं पड़ने का, आपके पास एक कम से कम दूसरा कंफर्मेशन होना चाहिए। 2 कंफर्मेशन रहे तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कम से कम अपना कोई एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए जिसमें कंफर्मेशन मिलना चाहिए। क्योंकि एनगल्फिंग तो ये भी है बुलिश एनगल्फिंग और ये भी बुलिश एनगल्फिंग है, लेकिन ये बड़ा पावरफुल है, ये बड़ा क्लासिकल है, एकदम ऑर्थोडॉक्स बुलिश एनगल्फिंग है, लेकिन ये भी है। इसीलिए कहते हैं कि मनी मैनेजमेंट होना चाहिए, रिस्क टू रिवार्ड भी अपने पास होना चाहिए। तो जब ये एक पैटर्न बना के जहां पर इस बॉडी को कंप्लीटली कवर करता है, एकदम डोमिनेंट कैंडल। देखिए जब भी कोई कैंडल अपने हाई के पास क्लोज होता है उसका क्या मतलब होता है? उसका बड़ा सिंपल मतलब है कि इस लेवल से लेकर इस पूरे लेवल में हर कीमत पर बायर्स खरीदने को तैयार थे। ये बना हमारा बुलिश एनगल्फिंग, और किस तरह से खूबी से मार्केट उसके बाद में ऊपर बढ़ने लगा। राइट। एक और अपन एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखिए मार्केट यहां से नीचे गिरा अच्छे से, ये नीचे लेवल बना हुआ है। क्या ये बुलिश एनगल्फिंग नहीं है? क्योंकि इसकी बॉडी के बाजू में पूरा इसने पूरा कवर गया, ये भी बड़ा स्ट्रांग है, ये भी बुलिश एनगल्फिंग है। ट्रेंड रिवर्सल, ये कोई छोटी गाड़ी नहीं कि आया और गाड़ी मुड़ के निकल गया। ट्रेंड रिवर्सल होता है थोड़े अरसे के बाद, कभी कभी अचानक हो जाता है किसी न्यूज में, लेकिन अधिकतर ऐसा होता है कि कंसोलिडेशन के बाद। इस तरह से मार्केट अपना बॉटम ढूंढता है और उसके बाद में बाहर निकलता है। तो जब तक आपके पास मनी मैनेजमेंट नहीं है, इमोशनल डिसिप्लिन नहीं है, रिस्क टू रिवार्ड आपने एक के ऊपर नहीं किया है, तो फिर प्रॉब्लम होने के चांसेस ज्यादा है। हो सकता है कि ये एक डिसीजन गलत होने पर भी आपको ज्यादा लॉस हो जाए। तो हमेशा दूसरा एक कंफर्मेशन रखना चाहिए अपने पास और उसके बाद ही करना चाहिए। तो दोस्तों बड़ा समरी में सिंपल है कि बॉडी को पूरा कवर करना चाहिए, और जितना डोमिनेंट मारू बोजू टाइप का रहे, जितना बड़ा रहे, उसको हम कहेंगे कि ये बुलिश एनगल्फिंग है। बड़ा पावरफुल सिग्नल है। डाउन ट्रेंड के बाद अगर आता है, कंसोलिडेशन के टाइम पर आता है, तो अपने किसी सिस्टम के साथ इस्तेमाल कीजिए, किसी भी ऑसिलेटर के साथ ये खूब अच्छी से चलेगा। अगर आपके पास स्टोकेस्टिक है, अगर आपके पास RSI है, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अपना एक RSI का ट्रिक वाला एक वीडियो है, उसको भी जरूर देखिएगा। उसको देखने से क्या होगा कि आप अपने RSI को स्मूथन आउट कर सकते हैं, और जहां पर से आपका ओवरसोल्ड लेवल है
वहां से आप बुलिश एनगल्फिंग को अगर देखेंगे तो अच्छे से आप आगे अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो हमेशा मनी मैनेजमेंट के साथ, हमेशा कंफर्मेशन के साथ काम कीजिए, राइट। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हमारा मार्केट गुरुकुल का अपना खुद का ऐप है, एंड्रॉयड ऐप है, आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, आप वहां से ले सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि वो RSI ट्रिक वाला भी देखिए, इन कैंडल स्टिक के साथ वो RSI वाला आपको अच्छे से काम आएगा। RSI के 2 वीडियोस हैं, डिटेल्ड वीडियोस हैं, आधे घंटे का वीडियो से। पार्ट 2 तो कम से कम अगर देखिएगा ही, अगर आपने पहले से RSI के बारे में आप जानते हैं तो मैं तो कहूंगा कि दोनों देखिएगा। एनीवेज, टेक केयर, गॉड ब्लेस। नेक्स्ट वीडियोस भी देखिए, 3 कैंडल स्टिक पैटर्न्स में भी वीडियोस में बना रहा हूं, उसको भी देखते रहिएगा। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।